इपिफानियस के बाद दूसरा रविवार की गिरजा आराधना में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। आइए आज की आराधना परमेश्वर के पवित्र वचन के आह्वान के साथ हम लोग आरंभ करेंगे। आह्वान वचन भजन संहिता 108 उसका पहला पद। हे परमेश्वर, मेरा हृदय स्थिर है, मैं गाऊंगा, मैं अपनी आत्मा से भी भजन गाऊंगा। यहाँ तक आमीन। हम लोग आराधना का पहला गीत पूरी मंडली मिल करके गाएंगे। साक्षीवाणी गीत संख्या 37। पूर्व देश के ज्योतिषी देख के चमक तारे की। साक्षीवाणी गीत संख्या 37। पूरब देश के ज्योतिषी देख के चमक तारे की, मन के अति आनंद से ख्रिस्त के खोज में चल निकले। यूं ही प्रभु तू सदा हमको अपने पास बुला, तेरे पास वे होनिहार गए थे दीन दयाल। सृष्टि भर का राजा मान किया आदर और सम्मान। हम भी खोजे आश्रित हो दया के सिंहासन को, हाथ में भेंट चढ़ा वाले तुम पास जावे झुक गए। हम भी पाप से हाथ उठा आनंद पूर्वक तुझ पास तुझे देवे हो प्रसन्न, अपना सबसे उत्तम धन। प्रतिदिन है ईशुनाथ मार्ग में हो हमारे साथ। फिर जब यात्रा हो चुके तू हमारे प्राण को ले, उसी स्थान में पहुँचा जिसमें होगा सुख सदा। स्वर्ग में सूर्य और तारे भी ज्योतिमान रहेगा दिन। तू है मुकुट आनंद जो सूर्य भी जिसकी नहीं हो। वहाँ आनंद है अक्षय। हालेलुया, ख्रिस्त की जय। मंडली उठे। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। स्तुति होवे पिता को और पुत्र को और पवित्र आत्मा को, जैसा हुआ
हम ईश्वर के सामने अपने पापों को दीनताई से मान लें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। प्रभु हम पर दया कर, ख्रीष्ट हम पर दया कर, प्रभु हम पर दया कर। मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने हारे पर विश्वास करता है उसका अनंत जीवन है और दंड की आज्ञा उस पर नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचा है। आमीन। मंडली उठे। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद हो और पृथ्वी पर कुशल और मनुष्यों में प्रसन्नता हो। प्रभु आप सबों के संग हो और तेरे आत्मा के संग। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तूने अपने एकलौते पुत्र को अन्य देशियों के लिए भी प्रकाश किया है। हम तेरी विनती करते हैं कि मंगल समाचार की ज्योति हमारे और हमारे संतानों के पास ठहरा और दया कर कि समस्त जातिगणों के पास पहुँचे, जिससे सब अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठने हारों पर तेरी महिमा प्रकट हो। तू पुत्र और पवित्र आत्मा के संग सदा लो राज करता है। आमीन। आज के निमित्त पंजिका के अनुसार ठहराया गया पाठ वचन हम लोग सुनेंगे। कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री, दूसरा अध्याय 6 से लेकर आगे 16 पद लो। पहला कुरिन्थ दूसरा अध्याय 6 से 16। फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं, परंतु इस संसार का और संसार के नाश होने वाले हाकिमों का ज्ञान नहीं, परंतु हम परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं, जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया, जिसे इस संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना, क्योंकि यदि वे जानते तो तेजोमय प्रभु को क्रूस पर न चढ़ाते। परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आँख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गुड़ बातें भी जांचता है। मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है, वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। परंतु हमने संसार का आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जानें जो परमेश्वर ने हमें दी हैं, जिनको हम मनुष्यों के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातें आत्मिक बातों से मिला कर सुनाते हैं। परंतु शारीरिक
मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं और न वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। आत्मिक जन सब कुछ जांचता है, परंतु वह आप किसी से जांचा नहीं जाता, क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखाए, परंतु हम में मसीह का मन है। यहाँ तक। आमीन। तेरा धन्यवाद हो हे ख्रिस्ट यीशु। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब हम समस्त क्रिस्तियानी कलीसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास मानने के योग्य हैं। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्ट पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिस्तियानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। मंडली बैठ जाए। हम लोग आराधना के लगातार में दूसरी गीत गाएंगे, साक्षीवाणी गीत संख्या 38। ज्योतिमान तारे चल आगे हमारे, अगुआ हो और दिखा तू वह स्थान। साक्षीवाणी गीत संख्या 38। ज्योतिमान तारे चल आगे हमारे, अगुआ हो और दिखा तू वह स्थान, जिनमें दिन यात्री इस आशीष में रात्रि, यीशु से भेंटे जो जग का है त्राण। हे सारी सृष्टि करी यीशु पर दृष्टि, उसकी रास नगरी
मंडली उठे। तुम्हें हमारे पिता ईश्वर और प्रभु यीशु ख्रिस्ट की ओर से अनुग्रह और शांति मिले। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हे स्वर्ग और पृथ्वी के कर्ता पिता परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। आपने इस जीवन की यात्रा में हर परिस्थितियों के बीच में हम सबों को अपने सामर्थी हाथों में रखा और आज की सुबह हम सबों को ऐसा अवसर दिया कि आज हम आपके वचनों को सुनने पाए। पिता परमेश्वर, इस समय हमारे मंडली के हर एक भाई बहन को आपके पवित्र हाथ में सौंपते हैं। आशीष दीजिए कि आज का वचन हमारे पाँव का दीपक और मार्ग का उजाला हो पाए। हर एक अंधकार दुष्ट की शक्तियों से हम सबों को बचा कर रख, ताकि हम आपके वचन के अनुसरण अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत करें। सारा आदर महिमा प्रशंसा आपको देते हैं। यह प्रार्थना को सुन और अपने राज्य में अनुग्रह के साथ ग्रहण कर ले। आमीन। हम लोग आज के पवित्र दिन में परमेश्वर के वचन को सुनेंगे और वो हमें मिलता है यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 43 से आगे 51 पद तक। यूहन्ना 1 43 से 51। यूहन्ना 1 43 से 51 में परमेश्वर का वचन यूं कहता है। दूसरे दिन यीशु ने गलील को जाना चाहा। वह फिलिप्पुस से मिला और कहा, मेरे पीछे हो ले। फिलिप्पुस अंद्रियास और पतरस के नगर बैतसैदा का निवासी था। फिलिप्पुस नतनेल से मिला और उससे कहा, जिसका वर्णन मूसा ने व्यवस्था में और भविष्यवक्ताओं ने किया है, वह हमको मिल गया। वह यूसुफ का पुत्र यीशु नासरी है। नतनेल ने उससे कहा, क्या कोई अच्छी वस्तु भी नासरत से निकल सकती है? फिलिप्पुस ने उससे कहा, चलकर देख ले। यीशु ने नतनेल को अपनी ओर आते देखकर उसके विषय में कहा, देखो, यह सचमुच इस्राएली है, इसमें कपट नहीं। नतनेल ने उससे कहा, तू मुझे कैसे जानता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, इससे पहले कि फिलिप्पुस ने तुझे बुलाया, जब तू अंजीर के पेड़ के तले था, तब मैंने तुझे देखा था। नतनेल ने उसको उत्तर दिया, हे रब्बी, तू परमेश्वर का पुत्र है, तो इस्राएल का महाराजा है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैंने जो तुझसे कहा कि मैंने तुझे अंजीर के पेड़ के तले देखा, क्या तू इसीलिए विश्वास करता है? तो इससे भी बड़े बड़े काम देखेगा। फिर उससे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम स्वर्ग को खुला हुआ और परमेश्वर के स्वर्गदूत को मनुष्य के पुत्र के ऊपर उतरते और ऊपर जाते देखोगे। आमीन। मंडली बैठ जाए। मसीह में मेरे उपस्थित प्रिय भाई बहन, माता पिता, विश्वासी जन, सबसे पहले हम आज की सुबह उस जीवित परमेश्वर पिता को धन्यवाद दें, जिन्होंने आज की सुबह हम सबों को देखने का अवसर दिया है। हम लोग परमेश्वर पिता को धन्यवाद का भेंट चढ़ाते हैं प्रियो, क्योंकि परमेश्वर पिता ने 2021 में हम सबों को अपने सामर्थी हाथों में रखा और हम सबों को ऐसा अनुग्रह दिया कि 2022 में हम लोग कदम रखने पाते हैं।
इस समय आज आप और हम जब जीवन की यात्रा में आगे बढ़ते हैं, हमारे जीवन में बहुत सारी परिस्थिति आती हैं, बहुत सारी दुख तकलीफ आते हैं, बहुत सारे संकट उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन उसके बावजूद हमें परमेश्वर के वचन में बने रहने की आवश्यकता है। हमें दुख होता है जब हमारे अपने लोग हमें छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन उसके जाने के बावजूद हमारा इस जीवन की यात्रा आगे बढ़ता ही जाता है। यही जीवन का रीत है प्रियो। हम लोग कुछ दिनों पहले इपिफानियस पर्व को मनाए। इपिफानियस का अर्थ होता है अन्य जातियों में यीशु मसीह का प्रकाशन अर्थात प्रकटीकरण। और हमारा प्रभु यीशु मसीह 2000 वर्ष पूर्व इस संसार में आया, अपने आप को नम्र और दीन किया, अपने आप को शून्य किया और मनुष्य रूप धारण करके पूरे विश्व के लिए एक ज्योति बना। और उसी ज्योति के तले आज हम लोग अपना जीवन को सुरक्षित देख नहीं पाते हैं। आज के वचन में हम लोग देखते हैं तो मिलता है कि चेलों का बुलाया जाना। फिलिपुस और नतनएल, ये जो है प्रभु के चेले, जो आज के वचन में यीशु मसीह अपनी सेवा के कार्य के लिए फिलिपुस और नतनएल को बुलाता है। यह घटना गलील की है। यीशु मसीह फिलिपुस से मिलता है और मिलने के बाद फिलिपुस से कहता है कि मेरे पीछे हो ले। मेरे पीछे हो ले अर्थात अपना संपूर्ण जीवन यीशु मसीह की सेवा में समर्पित करना, यीशु मसीह के लिए जीना, उसकी दया में मरना। यीशु मसीह के शिष्य का यही प्रथम कर्तव्य है प्रियो। अगर आज के जीवन में हम लोग एक छोटे बच्चे से पूछेंगे कि आप क्या बनोगे, तो बच्चे का जवाब होगा कि मैं बड़े होकर डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, वकील बनूंगा, टीचर बनूंगा। और ऐसी बहुत सारी बातों को एक छोटे बच्चे के मुख से हम लोग सुनने पाते हैं। लेकिन आज की परिस्थितियों में कोई भी बच्चा या बच्ची ये नहीं कहेगा कि मैं परमेश्वर की दाख लता में काम करने के लिए अपना जीवन को समर्पित करूंगा, मैं पादरी बनूंगा, मैं प्रचारक बनूंगा, मैं बिशप बनूंगा। मैं कोई नहीं कहता प्रियो, लेकिन बच्चे आज बड़े बड़े सपने जो डॉक्टर और इंजीनियर के द्वारा पूरा होता है, उसी की ओर वे अग्रसर होते हैं। क्योंकि परमेश्वर की सेवा करना, परमेश्वर के मार्ग में चलना, परमेश्वर के वचन का प्रचार करना, परमेश्वर की दाख लता में काम करना अर्थात परमेश्वर का जो मार्ग है वो मार्ग बहुत कठिन है, कांटों में चलने के बराबर है। और इसलिए बहुत सारे लोग परमेश्वर के दास और दासी बनने से वंचित हो जाते हैं। बहुत सारे लोग जो अपने से सेवा में आगे तो बढ़ते हैं, लेकिन अगर उनका बुलाहट परमेश्वर की ओर से नहीं होता तो वे पीछे लौट जाते हैं। लेकिन जिनका बुलाहट परमेश्वर की ओर से होता है प्रियो, वो हर परिस्थितियों में, दुख और तकलीफ में एक रोटी खा करके भी वो परमेश्वर के वचन को प्रचार करते हैं, परमेश्वर के प्रेम में बने रहते हैं। मत्ती 16 उसका 24 में हमें मिलता है,
यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। हमारा प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कहता है कि यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे, अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। यीशु मसीह के पीछे चलना आसान नहीं है प्रियो। यीशु मसीह के पीछे चलने का अर्थ या यीशु मसीह के पीछे चलने का जो रास्ता है वो बहुत ही कठिन है। यीशु मसीह के पीछे जब हम लोग चलते हैं तो सबसे पहले हमें संसार का नहीं परंतु अपने अंदर पनपने वाले हर एक वो संसारिकता को दूर करना है जिसके कारण हम लोग परमेश्वर के मार्ग से दूर हो जाते हैं। या संसार को तो परमेश्वर ने बनाया, लेकिन इस संसार के अंदर में जो संसारिकता है, पाप है। हमें अपने जीवन से संसारिकता को दूर करना है। यीशु मसीह के 12 शिष्य थे, उसमें से एक यहूदा इस्करियोती था और वो अपने समूह का एक खजांची था। रुपए पैसे का लेन देन वो करता था। धीरे धीरे यहूदा इस्करियोती के जीवन में पाप पनपने लगा, संसारिकता बढ़ने लगा और रुपए के लालच के कारण वह यीशु मसीह को चांदी के सिक्कों में बेच दिया। और जब यहूदा इस्करियोती को यह बात का आभास हुआ कि मैंने एक निर्दोष को पकड़वा कर घात किया है, तो वह उन रुपयों को लेकर जो याजक थे, फरीसी थे, लेवी थे, उनके पास जाता है, अधिकारियों के पास जाता है और उसे उस चांदी के सिक्कों को देने का प्रयास करता है कि ये रुपए को रखिए और मुझे मेरा प्रभु यीशु मसीह लौटा दीजिए। लेकिन अधिकारियों ने उनकी बातों को नहीं माना और यहूदा इस्करियोती उन रुपयों को लेकर मंदिर में गया, रुपयों को फेंका और वो आत्महत्या कर लिया। अर्थात जब प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं प्रियो, तो सबसे पहले हमें अपने अंदर का संसारिकता को दूर करना है, पापों को दूर करना है। एक तलवार में, जैसा हम लोग जानते हैं कि एक तलवार जो कि परमेश्वर के वचन के बराबर होता है, आज वही वचन को हमें और आपको ग्रहण करना है प्रियो। परमेश्वर पिता हमसे और आपसे प्रेम करता है, अपने वचन में हमें आगे बढ़ाना चाहता है और इसलिए जब हम लोग प्रभु यीशु मसीह के शिष्य होते हैं, उनके वचन में आगे बढ़ते हैं, तो बहुत सारी संसारिकता हमें अपनी ओर आकर्षित करेगी, हमें अपनी ओर खींचने का प्रयास करेंगी। लेकिन हमें वचन में बने रहना है, प्रार्थना में नित्य लगे रहना है, परमेश्वर के अनुसरण करना है। और जब हम लोग परमेश्वर के वचन का प्रचार करते हैं, यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, तो हमेशा विपरीत परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहना है। पौलुस के जीवन में बहुत सारी परिस्थिति आया। जब वो सुसमाचार का प्रचार करता था प्रियो, तो कई बार वो जेल गया, लोगों ने उसे मारा, उसे पत्थरवा किया गया। कई बार वह जहाज में भूखे प्यासे रहा, लोग उसे मारने के लिए षड्यंत्र रचने लगे। बहुत सारी परिस्थितियों में होकर पौलुस अपना जीवन में आगे बढ़ता गया, वह विपरीत परिस्थिति का सामना करता गया।
हमारा प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में था तो उस समय भी लोगों ने सच्चाई को नहीं समझा। यीशु मसीह के प्रति वो षड्यंत्र रचते चले गए और उसे इस संसार में लोगों ने मारा, पीटा और यीशु मसीह हम लोगों को बचाने के लिए क्रूस पर अपना जान दे दिया। उसी प्रकार से जब हम लोग प्रभु यीशु मसीह के वचन का अनुसरण करते हैं, उनके पीछे चलते हैं प्रियो, तो उस समय जीवन के मार्ग में हमेशा निरंतर आगे बढ़ना है। प्रभु यीशु मसीह की सेवा एक दिन या एक घंटा का नहीं होता है। अपना संपूर्ण जीवन सौंपने की आवश्यकता है। और उस समय जब हम लोग यीशु मसीह के शिष्य होते हैं, उनके पीछे चलते हैं, तो ऐसे परिस्थिति में हमें जीवन में सिर्फ आगे बढ़ना है। लूका 9:62 में अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर कहा गया है कि जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वो परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं है। और इसलिए जब हम लोग अपना संपूर्ण जीवन परमेश्वर के लिए समर्पित करते हैं तो उनकी सेवा में निरंतर आगे बढ़ना है, पीछे हम लोगों को नहीं पलटना है। और यही परमेश्वर का वचन है और यही वचन परमेश्वर हमें बतलाता है कि जब हम लोग प्रभु यीशु मसीह के शिष्य होते हैं तो हम लोगों को अपना जीवन समर्पित करने की आवश्यकता है। और इसलिए यहाँ वचन में भी हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर कहा गया है कि नतनेल को और फिलिपुस को प्रभु यीशु मसीह अपनी सेवा में बुलाता है। अंद्रियस और पतरस, इनका नगर था बैतसदा। तो उसी बैतसदा से फिलिपुस निकलता है। बैतसदा का अर्थ होता है दया का घर, और उसी दया के घर से यीशु मसीह की सेवा में आगे फिलिपुस बढ़ता जाता है। प्रियो, फिलिपुस जो कि नतनेल से कहता है, यहाँ अगर हम लोग वचन देखते हैं तो कहा गया है कि फिलिपुस नतनेल से कहता है कि जिसका वर्णन मूसा ने व्यवस्था में और भविष्यवक्ताओं ने किया वह हमको मिल गया, अर्थात यूसुफ का पुत्र यीशु नासरी। फिलिपुस और नतनेल में वार्तालाप हो रहा है और बहुत ही जोर से फिलिपुस कहता है कि जिसका वर्णन हमें बाइबल में मिलता है, मूसा की व्यवस्था में मिलता है, जो यूसुफ का पुत्र यीशु नासरी है, वो हमें मिल गया है। तो वहां हम लोगों को नतनेल का जवाब जो फिलिपुस में कहा गया, जैसा यहां लिखा हुआ है, नतनेल ने उससे कहा, क्या कोई अच्छी वस्तु भी नासरत से निकल सकती है? क्या कोई अच्छी वस्तु भी नासरत से निकल सकती है? इस वचन के संदर्भ में नतनेल ने फिलिपुस से एक आश्चर्यचकित ढंग से उसे जवाब देता है। उस समय नासरत को लोगों ने एक तुच्छ दृष्टि से देखा। उसका स्थान समाज में नहीं था। लोगों ने एक छोटे दर्जे का स्थान नासरत को दिया था और इसीलिए वार्तालाप के दरमियान
नतनेल बहुत ही आश्चर्य ढंग से कहता है कि क्या नासरत से भी कोई अच्छी वस्तु निकल सकती है? यशायाह 9 उसका 6 पद में परमेश्वर का वचन हमें बतलाता है। यशायाह नबी लगभग 740 ईस्वी पूर्व में व यीशु मसीह के जन्म से पहले यीशु मसीह के विषय में भविष्यवाणी करता है और कहता है कि हमारे लिए एक उद्धारकर्ता दिया गया है, हमारे लिए एक पुत्र दिया गया है, प्रभुता उसके कंधों पर होगी, उसके राज्य का अंत नहीं होगा, उनका नाम शांति का राजकुमार रखा जाएगा। यशायाह नबी यीशु मसीह के विषय में कहता है। उसी प्रकार से मीका अध्याय 5 2 पद से 5वें पद तक मीका भी परमेश्वर के वचन को बतलाता है। वहां कहा गया है कि हे बैतलहम इप्राता, तू हजारों की गिनती में गिना नहीं जाता, तू बड़े अधिकारियों की गिनती में नहीं गिना जाता, लेकिन मैं इस छोटे से बैतलहम गांव को आशीष दूंगा, मैं इसे इस्तेमाल करूंगा और इसी बैतलहम गांव से तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का जन्म होगा, जो मेरी प्रजा इस्राएली की रक्षा रखवाली करेगा, जिनका वर्णन पहले से भविष्यवक्ताओं ने कर दिया है। और इसलिए हम लोगों को उसी वचन हमें बाइबल में मिलता है। अगर हम लोग यहाँ पर 47 पद में देखें तो यहाँ कहा गया है, यीशु ने नतनेल को अपनी ओर आते देखकर उसके विषय में कहा, देखो यह सचमुच इस्राएली है, इसमें कपट नहीं। हमारा प्रभु यीशु मसीह सर्वज्ञानी है, सब कुछ जानता है, हमारे मांगने से पूर्व हमारी सभी आवश्यकताओं को वो पूरा भी करता है। हम लोग उस घटना को स्मरण करें कि जब एक महिला जो लहू बहने के कारण वो दुखित थी, परेशान थी, लेकिन एक बार जब प्रभु यीशु मसीह किसी मार्ग से जाता है तो वह महिला जो कि इन बातों को समझ जाती है कि अगर मैं प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र को छू दूंगी तो मैं लहू बहने की इस बीमारी से चंगी हो जाऊंगी, वो महिला भीड़ में घुसती है, यीशु मसीह के वस्त्र को वो स्पर्श करती है। तो उसी समय यीशु मसीह जान जाता है कि किसी ने उनके वस्त्र को स्पर्श किया है। प्रियो, वह अपने चेलों से कहता है कि किसी ने मेरे वस्त्र को छुआ है। तो उसके चेले यीशु मसीह से कहते हैं कि हे प्रभु, आपके पीछे हजारों की संख्या में लोग गिरे जा रहे हैं, तो आपका वस्त्र कोई ना कोई तो जरूर छुआ होगा। लेकिन प्रभु से कहता है कि नहीं, मेरे वस्त्र को किसी ने छुआ है, क्योंकि मेरे वस्त्र से सामर्थ निकली है। यीशु मसीह सब जानता है प्रियो, वो भी समझ गया कि उनके वस्त्र को किसी ने छुआ है। और वो महिला डरती, कांपती, थरथराती हुई यीशु मसीह के चरणों में गिरती है और स्वीकारती है कि हे प्रभु, मैंने आपके वस्त्र को छुआ। उसी प्रकार से वो सामरी स्त्री का दृष्टांत हम लोग सभी जानते हैं। सामरी स्त्री जो कि सामरियों का यहूदी समाज में
उठना बैठना मना था। यहूदी समाज में सामरियों के साथ कोई भी बातचीत नहीं होता था। समाज से बहिष्कृत होते थे वे लोग। और वही सामरी स्त्री का घटना हम लोगों को बाइबल में मिलता है कि जब यीशु मसीह याकूब के कुएं के पास बैठा था और उस समय शाम का समय था, वो सामरी स्त्री जब कुएं के पास पानी भरने के लिए आती है तो यीशु मसीह उससे कहता है कि मैं प्यासा हूं, मुझे पानी पिला। तो वह स्त्री कहती है कि तू यहूदी होकर मुझ पापी से पानी मांगता है। तो वहां पर यीशु मसीह और उस सामरी स्त्री के बीच में वार्तालाप होता है और यीशु मसीह कहता है कि तुम 5 पति कर चुकी हो और जिसके साथ तुम अभी रहती हो वो भी तुम्हारा पति नहीं है। यीशु मसीह उस सामरी स्त्री के विषय में सब कुछ बतला दिया। उनके जीवन में घटने वाली हर एक बातों को यीशु मसीह बतला दिया, क्योंकि वो सब कुछ जानता है। और इसलिए आज के वचन में भी हम लोगों को मिलता है कि यीशु मसीह भी नतनेल को अपनी ओर आते हुए जब देखता है तो कहता है कि यह सचमुच इस्राएली है, इसमें कपट नहीं है। तो फिर से हम लोग आगे के पदों में देखते हैं तो हमें मिलता है कि नतनेल ने उससे कहा, तू मुझे कैसे जानता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, इससे पहले कि फिलिप्पुस ने तुझे बुलाया, जब तू अंजीर के पेड़ के तले था, तब मैंने तुम्हें देखा था। और इस वचन के अनुसार यीशु मसीह और नतनेल के बीच में बातचीत हो रहा है। नतनेल यीशु मसीह से कहता है कि तू कैसे मुझे जानता है? मैं तो आपसे पहली बार मिला हूं, लेकिन आप मुझे कैसे जानते हैं? तो यहां पर यीशु मसीह का प्रति उत्तर में अगर हम लोग देखें तो हमें मिलता है, इससे पहले कि फिलिप्पुस ने तुझे बुलाया, जब तू अंजीर के पेड़ के तले था, तब मैंने तुम्हें देखा। तब नतनेल ने यीशु मसीह से कहता है कि तू परमेश्वर का पुत्र है, तो इस्राएल का महाराजा है। नतनेल भी यीशु मसीह की सच्चाई को जान गया। वो समझ गया कि यही वो उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह है। और आगे के पदों के अनुसार हम लोग अगर देखें तो यहां पर कहा गया है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैंने जो तुझसे कहा कि मैंने तुझे अंजीर के पेड़ के तले देखा, क्या तू इसीलिए विश्वास करता है? यीशु मसीह नतनेल से कहता है कि क्या तू इसलिए विश्वास करता है कि मैंने तुम्हें कहा कि अंजीर के पेड़ के तले तुम्हें देखा, इसलिए तो विश्वास करता है? फिर वहां पर हम लोग विश्वास की पुष्टि के बारे देखते हैं। प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें विश्वास की परिभाषा के रूप में बतलाता है कि अगर तुम्हारा विश्वास राई के दाने के समान हो तो तुम इस पहाड़ से कहो तो वो समुद्र में जा गिरेगा। मैं उस घटना को स्मरण करती हूं जो कि बाइबल में वर्णित है कि एक सूबेदार
जो कि यीशु मसीह के पास आता है, यीशु मसीह से प्रार्थना करता है, निवेदन करता है कि हे प्रभु, मेरा सेवक घर में है और वो लकवा से ग्रसित है, आप उसके लिए प्रार्थना कर दीजिए। तो यीशु मसीह उस सूबेदार से कहता है कि चल, मैं तुम्हारे घर चलता हूं। तो वो सूबेदार यीशु मसीह से कहता है कि हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि आप मेरे घर चलिए, क्योंकि मैं एक सामरी हूं, लेकिन मेरा विश्वास है कि आप यहीं पर रह करके मेरा सेवक के लिए प्रार्थना कर दीजिएगा तो वो चंगा हो जाएगा। यीशु मसीह पूरे इस्राएलियों को देख कर कहता है कि मैंने इतना बड़ा विश्वास इस्राएलियों में नहीं पाया। जा, तेरा सेवक चंगा हो गया है। 38 वर्ष का वह रोगी जो कि बैतसैदा के कुंड में पड़ा रहता था, उनके शरीर में चलने की ताकत नहीं था, असमर्थ था, लेकिन उनका विश्वास था कि मैं कभी ना कभी मैं चंगा होऊंगा। उस 38 वर्ष के रोगी के जीवन में विश्वास था, धीरज था, सहनशीलता था, और उसी के द्वारा प्रभु यीशु मसीह बैतसैदा के कुंड में 38 वर्ष के रोगी को शारीरिक चंगाई देता है। प्रियो, यीशु मसीह जन्म के अंधे को देखने की ताकत दिया, उसी प्रकार सारा जो कि बुढ़ापे में गर्भवती हुई, वह विश्वास की, परमेश्वर के वचन पर विश्वास की। उसी प्रकार से यरीहो की शहरपना 7 दिन तक चक्कर काटने के दरमियान वह गिर जाता है। विश्वास के साथ 7 बार चक्कर काटा गया। विश्वास के द्वारा ही मूसा की अगुवाई में इस्राएलियों ने लाल सागर को पार किया। तो उसी प्रकार से हम लोग वचन में देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह नतनेल से कहता है कि तू विश्वास कर, तो इससे भी बड़े बड़े काम को तू देखेगा। लेकिन आज की परिभाषा में अगर आप और हम अपने जीवन में देखें तो आज हमारे विश्वास में संदेह है। प्रियो, आज हम लोग प्रार्थना तो करते हैं, आज हम लोग गिरजा तो जाते हैं, आज हम लोग वचन तो पढ़ते हैं, लेकिन विश्वास में कमी हो जाता है। और इसी विश्वास में संदेह होने के कारण हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जाती और हम लोग कुड़कुड़ाने लगते हैं कि हम लोग प्रार्थना किए, हम लोगों को ये नहीं मिला। हम लोग उन घटनाओं को स्मरण करें प्रियो कि जब एक बार यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ नाव में कहीं जा रहा था। यीशु मसीह नाव में सो रहा था और उसी समय बहुत जोर से आंधी और तूफान आने लगी। चेले डर से कांपने लगे कि अब हम लोगों का क्या होगा, अब हम लोग मर जाएंगे, इसी समुद्र में समा जाएंगे। चेले का जो विश्वास है वो डगमगाने लगा। वे दौड़ करके यीशु मसीह के पास आते हैं और उसे कहते हैं कि हे प्रभु, हमें बचा, हम डूबे जा रहे हैं। यीशु मसीह उठता है और उसे कहता है कि हे अविश्वासियों, तुम्हारा विश्वास कहाँ गया। चेलों को समझना चाहिए था कि उस नाव में
साक्षात रूप से प्रभु यीशु मसीह उनके साथ है, वे कभी नहीं डूब पाएंगे। लेकिन चेलों के विश्वास में भी संदेह हुआ और इसलिए वो विश्वास में डगमगाने लगे। हम लोग मरियम और मार्था जो दोनों बहन थी, और एक बार जब प्रभु यीशु मसीह इनके घर आता है तो मरियम जो थी वो यीशु मसीह के चरणों के तले बैठ जाती है, उनका वचन सुनती है, उनकी उपस्थिति को अनुभव करती है। लेकिन जो मार्था है वो पूरे काम में उलझी हुई रहती है और वो घबरा जाती है और वो चिंता में फंस जाती है कि अब मैं क्या करूंगी। वो इन बातों को नहीं समझ पाती है कि प्रभु यीशु मसीह उनके घर पर उपस्थित है, साक्षात रूप से उपस्थित है। वो भूल जाती है और वो फिजूली में वो चिंता करती है, घबराती है, व्याकुलता उनके जीवन में पाया जाता है। तो उसी प्रकार से प्रियो, आज हमारे जीवन में जब परेशानी आती है, जब बीमारी आती है, जब दुख तकलीफ आता है, तो हम लोग विश्वास में भटक जाते हैं, हम लोग इधर उधर भागने लगते हैं। लेकिन हम लोग इन बातों को भूल जाते हैं कि हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह विराजमान है। हम लोगों को सिर्फ प्रार्थना करने की आवश्यकता है, विश्वास में बने रहने की आवश्यकता है। अय्यूब जो कि परमेश्वर का दास था, उनके जीवन में बहुत परिस्थिति आया, उनके बेटा और बेटियां मर गए, उनकी पत्नी कोसने लगी, अय्यूब के सिर के बाल से लेकर तलवे तक फोड़ा फुंसी हो गया, और जब उनको खुजली लगता था तो वो राख के बल पर खुजलाया करता था। अय्यूब की पत्नी कहने लगी कि तू परमेश्वर को भूल जा, तेरा परमेश्वर तुम्हारी सुधि नहीं लेता है। अय्यूब घुटनों के बल गिरता है प्रियो, बोझ के साथ प्रार्थना करता है और परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए कहता है कि मैं मां के गर्भ से नंगा निकला और इस संसार से नंगा लौट जाऊंगा। परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, परमेश्वर का नाम धन्य है। आज वो विश्वास हमारे और आपके जीवन में होने की आवश्यकता है। आज हमारे जीवन को विश्वास में निश्चयता और विश्वस्तता के साथ खड़े रखने की आवश्यकता है प्रियो। और इसलिए यीशु मसीह भी वचन में जो कि 51 पद में कहा गया है, फिर उससे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम स्वर्ग को खुला हुआ और परमेश्वर के स्वर्गदूतों को मनुष्य के पुत्र के ऊपर उतरते और ऊपर जाते देखोगे। अगर तुम विश्वास करोगे तो तुम यीशु मसीह को उतरते और चढ़ते देखोगे, बादलों में देखोगे, स्वर्गदूतों की उपस्थिति में देखोगे। और इसलिए तुम्हारा विश्वास बड़ा होना है। और फिलिप्पुस और नतनएल जो यीशु मसीह की सेवा में वो आगे बढ़ते हैं, उनके पीछे हो लेते हैं प्रियो, तो वो विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं। वो प्रभु यीशु मसीह की सेवा को करते जाते हैं और परमेश्वर के आशीषों को वो अपने जीवन में अनुभव करते हैं। उसी प्रकार से हम लोग पहले पाठ वचन में अगर देखें तो पहला पाठ वचन में हम लोगों को वचन के अनुसार मिलता है। जैसा 12 पद में देखते हैं तो यहाँ कहा हुआ है, परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा
जो पाया है, जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दिया है। आत्मा परमेश्वर की ओर से हमें दिया गया है कि हम लोग परमेश्वर के ज्ञान को जाने, परमेश्वर के वचन को समझे, परमेश्वर के प्रेम को समझ पाए। आज हम लोग अपने धन पर घमंड करते हैं, अपनी सुंदरता पर घमंड करते हैं, अपनी बुद्धि पर घमंड करते हैं। लेकिन अगर आज हम लोग घमंड करते हैं तो हमें परमेश्वर को जानने का घमंड करना है, परमेश्वर के वचन पर घमंड करना है, परमेश्वर के ज्ञान का घमंड करना है कि हम लोग परमेश्वर को जान गए, हम लोगों को परमेश्वर मिल गया है। हम लोगों को इन बातों पर घमंड करना है। और फिर हम लोग इसका 16 पद में देखें तो यहाँ कहा गया है, क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना कि उसे सिखाए, परंतु हम में मसीह का मन है। हम में मसीह का मन है। ये परमेश्वर का वचन हमें बतलाता है। पहला कुरिन्थी 3:16 और 17 पद में परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर की मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। जो मेरे मंदिर को नाश करेगा मैं उसे नष्ट कर दूंगा। अर्थात परमेश्वर के मंदिर आज आप और हम हैं। हमारा हृदय रूपी मंदिर परमेश्वर का है और परमेश्वर का मंदिर शुद्ध और पवित्र होता है। और आज के वचन में भी कहा गया है प्रियो, जिस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि पहले पाठ वचन में, परंतु हम में मसीह का मन है, हम में मसीह का मन है। और पहला कुरिन्थी 3:16 और 17 में कहता है कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो। और आज की सच्चाई ये है प्रियो कि आज आप और हम मिलकर परमेश्वर के मन मंदिर को, परमेश्वर के हृदय रूपी मंदिर को विभिन्न प्रकार के पापों को करने के कारण दूषित कर दिए हैं। अपने हृदय में हम लोग परमेश्वर को स्थान देने से वंचित हो गए हैं। मुझे स्मरण है वो घटना जब पहले एक छोटा सा किताब पुस्तक निकलता था। वो था प्रेमलाल का दिल। उसमें प्रेमलाल का दिल जो था, ऊपर में प्रेमलाल का सिर बनाया हुआ था और उनके दिल में सांप, बिच्छू, कीड़े मकोड़े और बीच में शैतान राज्य कर रहा है। लेकिन जैसे ही परमेश्वर का आत्मा प्रेमलाल के जीवन में पड़ता है, धीरे धीरे सारे पाप जो कि कीड़े मकोड़े के रूप में थे, शैतान के कार्य के रूप में थे, शैतान उनके जीवन में अपनी उपस्थिति को दिया था, सब दूर हो जाते हैं, सब इधर उधर भागने लगते हैं। तो उसी प्रकार से प्रियो, हमारा प्रभु यीशु मसीह इस संसार में एक ज्योति बनकर के आए। जो अंधकार में है, यीशु मसीह उसे उजाला की ओर अग्रसर करता है। और जब आप और हम पाप में पाए जाते हैं, लेकिन जब हमारे जीवन में परमेश्वर का प्रकाश आता है, यीशु मसीह का ज्योति आता है, परमेश्वर का वचन आता है प्रियो, तो धीरे धीरे करके हमारे शरीर से, हमारे जीवन से, हमारी आत्मा से, हमारे हृदय से सभी पाप दूर हो जाता है और हमारे हृदय में परमेश्वर की उपस्थिति पाई जाती है। और इसलिए परमेश्वर हमसे कहता है कि हम में मसीह का मन है, हमारा हृदय परमेश्वर का
मंदिर है और हम लोग परमेश्वर के वचन पर विश्वास करें और उनकी संगति में नित्य बने रह सके। मसीह में मेरे प्रिय भाई बहन माता पिता, हम लोगों ने कभी नहीं सोचा था कि जीवन में ऐसी ऐसी घटना घटेगी जो कि पूरे विश्व का नक्शा बदल देगा। 2 साल से हम लोग कोरोना वायरस के चपेट में हैं। कोई शक्ति आकर हमारे जीवन को तहस नहस कर दिया और ये कोई नई बात नहीं है प्रियो। बाइबल में अगर हम लोग देखें, पढ़े, मनन चिंतन करें तो हमें परमेश्वर का वचन पहले ही बतला दिया गया है कि एक देश दूसरे देश के साथ चढ़ाई करेगा, मसीहों के बीच में सताहट की घटना घटेगी, जगह जगह भूकंप का आना, बाढ़ का आना, महामारियों का आना होगा, सूरज में चिन्ह दिखाई देना, चंद्रमा में चिन्ह दिखाई देना, ये सब होगा। और आज उसी का परिणाम है प्रियो कि आज हम लोगों को जो बाइबल में वर्णित मिलता है वचन, वो आज पूरा हो रहा है। और इसलिए हम लोग इन बातों को सोचे समझे कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत निकट है प्रियो। आज पूरे विश्व में जो घटनाएं घट रही है, आज हमें और आपको विवश कर देती है कि आज हम लोग सोचे, विचारे, मनन करें कि प्रभु यीशु मसीह का आना निकट है। 2000 वर्ष पूर्व यीशु मसीह इस संसार में आपको और मुझे बचाने के लिए आया। यीशु मसीह का आगमन फिर से होने वाला है और इस बार वो आपको और मुझे बचाने नहीं, लेकिन हमारे बीच में न्यायकर्ता के रूप में आने वाला है। और इसलिए आज हमें और आपको तैयार होने की आवश्यकता है, मन फिराने की आवश्यकता है, परमेश्वर के वचन में बने रहने की आवश्यकता है। आज हमारे पास परमेश्वर ने अनुग्रह का समय दिया है प्रियो, कल ये समय हमें नहीं मिलेगा। आज हमारे बीच में परमेश्वर के वचन को प्रचार करने के लिए बहुत सारे दास और दासी आ रहे हैं, लेकिन कल वो समय आएगा जब आप और हम परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए हम लोग बहुत ही व्याकुल हो जाएंगे, लेकिन वो वचन भी नहीं मिलेगा। आज समय को बहुमूल्य समझिए। आज पूरे विश्व के लिए परमेश्वर पिता ने अनुग्रह का द्वार को खोल दिया है। समय रहते प्रियो, आज हमारे और आपके लिए एक खुला चुनौती है कि हम लोग समय की परिपूर्णता में अपने पापों से मन फिराए, पश्चाताप करें और इस अनुग्रह के द्वार में हम लोग कदम रखें, प्रवेश करें। कहीं ऐसा ना हो कि वो अनुग्रह का द्वार हमारे लिए बंद हो जाएगा, तो हम लोग कितनों भी दरवाजा खटखटाए कभी नहीं खुलेगा प्रियो। समय बहुत कम है जब हमारा प्रभु यीशु मसीह आपको और हमें लेने के लिए आने वाला है। बादलों में होकर आएगा, तूरी की आवाज़ होगा और जो प्रभु में मर चले हैं वो सबसे पहले जिलाए जाएंगे और जो कोई जीवित है वो बादलों पर उठा लिए जाएंगे। आज हम लोग परमेश्वर के प्रेम को समझते हुए एक दूसरे के बीच में प्रेम का संदेश को बांटे, परमेश्वर के वचन में बने रह सके और परमेश्वर की ज्योति जो आप और हम हैं, उसी ज्योति से
हम लोग आगे बढ़ सके और हर एक लोगों को हम लोग परमेश्वर के निकट ला सके और परमेश्वर को हम धन्यवाद देने वाले हो पाए। तो पिता परमेश्वर हम सबों को अगुवाई करे, हमारी सुधि ले, हमारी सहायता करे कि हम लोग सच्चे मन से बोझ के साथ पश्चाताप करें, प्रार्थना में जीवन व्यतीत करें, यीशु मसीह को पुकारे और समर्पित जीवन परमेश्वर के साथ व्यतीत करने वाले हो पाए। तो पिता परमेश्वर आज के वचन पर बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते हैं पिता परमेश्वर, आपने हमारे जीवन से प्रेम किया, हम सबों को आपने अपनी समानता और स्वरूप में बनाया और आशीष दिया कि फलों फूलों और सृष्टि में भरते चले जाओ। पिता परमेश्वर, इस समय हम आपके निकट आते हैं, आपके चरणों तले शीश झुकाते हैं। आज के वचन पर बहुत आद के साथ आशीष दे, ताकि यह वचन को शैतान हमारे जीवन से चुराने न पाए, लेकिन 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल ला सके। पिता परमेश्वर, हमारी सारी दुर्बलता दूर कर, एक एक भाई बहन, माता पिता, बच्चों को, जवानों को आपके पवित्र हाथ में सौंपते हैं। हर एक लोगों को आशीष दे और उनके जीवन में अपनी उपस्थिति को दे। सारा आदर, महिमा और प्रशंसा आपको देते हैं। यह प्रार्थना को सुन और अपने राज्य में अनुग्रह के साथ ग्रहण कर ले। आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से ऊर्ध्व है, ख्रीष्ट यीशु में प्रत्येक के हृदय और मन की रक्षा करे, अब से सनातन लो। आमीन। हम लोग आराधना के लगातार में तीसरी गीत गाएंगे, साक्षीवाणी गीत संख्या 39। हम पूर्व देश के राजा हैं, संदेश लेकर आते हैं। साक्षीवाणी गीत संख्या 39। हम परदेश के
मंडली उठे। आइए हम इस घड़ी सारी बातों के लिए एक साथ हम लोग प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तेरी विनती करते हैं, अपने क्रिस्तियानी कलीसिया और उसके सारे सेवकों की अगुवाई कर कि वे तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरे, जिससे सच विश्वास और प्रेम हम में बढ़े और दृढ़ाया जाए। हे प्रभु, भारत रिपब्लिक के हमारे प्रेसिडेंट, इस प्रांत के गवर्नर, राजकीय सभाओं व मंत्रिमंडलों, सब न्यायियों व हाकिमों और सब राज कर्मचारियों को आशीष दे और उनकी अगुवाई कर कि वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करें और हम कुशल चैन से सारी भक्ति और गंभीरता से काल बिताएं। हमारे कलीसियाई सभाओं, सेंट्रल काउंसिल, CRC और कलीसिया की अन्य मंडली सभाओं को आशीष दे कि वे इस मंडली को तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार चलाएं। जगत के लुथेरन कलीसिया और देश विदेश के हमारे सभी ख्रिस्त विश्वासी मित्रों को आशीष दे कि हम ख्रिस्त प्रेम और सहयोग में आगे बढ़े और जगत में तेरी साक्षी के लिए अधिक सामर्थ पाएं। हमारे कलीसिया के सब काम पर आशीष दे। लड़के लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे भय, प्रेम और भरोसा में बढ़ते जाएं। कलीसिया के विद्यालयों, शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालयों और अन्य संस्थाओं को संभाल और उनकी बढ़ती दे और उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे। खेती बाड़ी और हर एक काम उद्यम को सफल कर, जिससे हर कोई सुविवेक से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पाए। अपनी कृपा से उन सबों पर दृष्टि कर जो कंगालपन, रोग और नाना प्रकार की शकेती और दुख में है, उनको शांति दे। प्यारे पिता, इस समय हम विशेष रूप से अपने इस कलीसिया के सभी भाई बहनों को और आस पड़ोस के सभी लोगों को हम तेरे हाथ में सौंपते हैं। इस समय प्रभु, हमारे ऊपर, हम सबों के ऊपर कोरोना का तीसरा वेरिएंट ओमिक्रॉन का संकट छाया हुआ है और प्रभु, हम पूरी मंडली होकर के तेरे सम्मुख नतमस्तक होते हैं। एक मन एक चित होकर के तेरे सम्मुख हम लोग बैठते हैं, जिससे हम एक मन एक चित होकर के तुझसे प्रार्थना कर सके। प्रभु, तेरा वचन कहता है, जहाँ 2 या 3 एक मन एक चित होकर के किसी बात के लिए वे प्रार्थना करते हैं तो उनकी प्रार्थना सुन ली जाती है। और इस समय प्रभु, हम लोग पूरी मंडली होकर के तेरे सम्मुख हम लोग मन लगाए हैं, अपनी आंखें तेरी ओर उठाते हैं। बाइबल कहती है कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। और प्रभु, इसी वचन को लेकर के हम लोग प्रार्थना करते हैं कि कोरोना का तीसरा वेरिएंट ओमिक्रॉन से हम सबों के जीवन की रक्षा कर। और प्रभु, सबों को अपने लहू के बाड़े में छिपा रख और बदलते मौसम के प्रकोप से भी तू सबों के स्वास्थ्य की रक्षा कर, ताकि हम सभी स्वस्थ रहेंगे और तेरी महिमा आत्मा और सच्चाई से करने पाएंगे। प्रभु, इस समय हम मंडली के सभी भाई बहनों को इस समय प्रार्थना में याद करते हैं, जो विभिन्न प्रकार के बीमारी से पीड़ित हैं, घर में है, अस्पतालों में है, जहाँ कहीं भी हैं। प्रभु, तू उन पर अपनी करुणा की बारिश कर, उन पर अपनी दया और अनुग्रह उंडेल दे और उनकी शुद्धि ले, उनके दवाओं में आशीष दे। जितने डॉक्टर और नर्स उनकी सेवा में हैं, प्रभु तू उन सबों को चला, ताकि वे सभी भाई बहन सारी बीमारी से चंगापन लाभ प्राप्त कर सकेंगे और मंडली के सभी भाई बहनों के साथ मिल करके तुझको धन्यवाद देने पाएंगे। इस समय हम उन सभी भाइयों और बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो कि इस समय बेरोजगार हैं और अपने कैरियर के लिए चिंतित है, परेशान है। प्रभु तू उनकी शुद्धि ले, उनकी अगुवाई कर। तूने जैसा उनके लिए सोच रखा है
तू उन सबों को रोजगार की आशीष प्रदान कर, अच्छी नौकरी उनके जीवन में दे, ताकि वे अपने परिवार का भार अपने कंधों पे उठा सकेंगे और तुझको संपूर्ण मन से महिमा देने पाएंगे। प्रभु, इस समय हम कलीसिया और मंडली के सभी बड़े बुजुर्ग, जवान, भाई बहन और बच्चों को हम इस समय तेरे हाथ में सौंपते हैं। सबों पर अपनी कृपा दृष्टि बना के रख प्रभु, और उनके जीवन से तू अपनी महिमा को प्रकट कर। प्रभु, इस समय हम प्रार्थना करते हैं आज के ऑनलाइन गिरजा आराधना में मंडली के भाई बहन जहाँ कहीं जिस रूप में वे गिरजा करते हैं, और प्रार्थना करते हैं कि तू सबों के मन अंतःकरण की रक्षा कर। और प्रभु, तूने सबों को उन्नति का दान दिया है, हर प्रकार की आशीष दिया है, और इसलिए हम सभी इस ऑनलाइन गिरजा में हम अपने हृदय का भेंट तुझको अर्पित करते हैं, दान जमा करते हैं, जो कि विभिन्न रूप में है। घड़स्नी दान, मुट्ठी दान और रुपये पैसे के रूप में हम लोग दान जमा करते हैं। सभी दानों पर तू अपनी स्वर्गीय आशीष से उंडेल, ताकि ये दान तेरी मंडली और कलीसिया में बहुत सारे कार्य हैं उसमें वे लगा सकेंगे और बहुत सारे काम संपन्न किए जाएंगे, और उनके द्वारा से तुझको ही महिमा मिलने पाएंगी। प्यारे पिता, हम इस समय एक बार फिर से आज की आराधना में सम्मिलित सभी भाई बहनों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। सबों की सुध ले और सबों की अगुवाई कर, और सबों के जीवन और स्वास्थ्य की रक्षा कर। प्रभु, इस समय हम प्रार्थना करते हैं हमारे कलीसिया के सब भाई बहनों की रक्षा कर, जो दूसरे देशों में चले गए हैं, कि वे सब जोखिम और परीक्षाओं में विश्वासी ठहरे। हम उनके लिए भी तेरी विनती करते हैं। जो मंडली से निकाले गए व उलट हुए हैं, उन पर दया कर, कि वे सच्चे पछताव से तेरी ओर फिरें। सब मनुष्यों का त्राणी ठहर, और उन पर जो अंधेरे में बैठे हैं मुक्ति का उजाला प्रकाश कर। हमको अपस्तापी मृत्यु से बचा, और अंत में अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के द्वारा स्वर्ग राज में ग्रहण कर। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमको परीक्षा में मत डाल, परंतु बुराई से छुड़ा, क्योंकि राज और पराक्रम और महात्म सदा तेरे ही हैं। आमीन। अब त्रिएक सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर का आशीर्वाद विश्वासी और दीन मन से आप सभी कोई ग्रहण करे। परमेश्वर तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे और तुझे कुशल देवे। आमीन। यीशु सहाय।